दोस्तों, हमारा देश भारत, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इन हजार सालों में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हुई और समय के साथ इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। दोस्तों, कुलधरा भी उन्हीं रहस्यमयी घटनाओं में से एक है जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में दफन हुई। लेकिन आज कुलधरा चीख चीख कर अपनी कहानी कह रहा है। दोस्तों, कुलधरा गांव आज से 200 साल पहले अचानक एक ही रात में खाली हो गया था, जिसके चलते आज कुलधरा भारत के सबसे भूतियाई जगहों में से एक है। तो आखिर क्या हुआ था उस रात, जिसके कारण पूरा गांव एक ही रात में वीरान हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम कुलधरा के एक रात में उजड़ने और उसके भूतिया होने के राज से पर्दा उठाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यदि बात करें इस गांव के इतिहास की तो इसे सन 1300 में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर आकर कुलधरा में बस गए थे। इस गांव की ऐतिहासिक पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों से पता चलता है कि कधान नाम का ब्राह्मण सबसे पहले कुलधरा आया था। उसने यहाँ आकर सबसे पहले अपना घर बनाया और पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कुएं का निर्माण भी कराया था। दोस्तों, कुलधरा के उजड़ने के पीछे जैसलमेर का दीवान सालम सिंह था। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफ़ी संख्या में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, जिसमें गांव का एक मुखिया भी था। उसकी एक सुंदर बेटी थी। दोस्तों, सालम सिंह क्रूर और अत्याचार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो गांव वालों पर बहुत अत्याचार किया करता था और उनसे मन माना कर वसूलता था। एक दिन सालम सिंह की नज़र मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता को देखकर सालम सिंह उस पर मोहित हो गया। वह हर हाल में मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने गाँव वालों से कहा कि यदि तुमने लड़की की शादी मेरे साथ ना की तो मैं तुम लोगों का जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारा जीवन नर्क बना दूंगा। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने मुखिया के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान के साथ साथ गांव के आत्मसम्मान की भी हो गई थी। कहा जाता है कि रात को ही गांव के मुखिया ने मंदिर के पास बैठक बुलाई और उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी लड़की दीवान को नहीं देंगे। अगले ही दिन सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उस दिन से कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव वालों ने गांव छोड़ते समय श्राप दिया था कि ये गांव कभी बस नहीं सकेगा। कुलधरा को बसाने के कई कदम उठाए गए, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी ये गांव आज तक आबाद नहीं हुआ, जिस कारण कुलधरा अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। कहा जाता है कि गांव वालों के श्राप के कारण इस गांव पर आत्माओं का साया है। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहटें आज तक सुनाई देती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। उन्हें आज भी बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ें भी उन्हें सुनाई देती हैं। इसके अलावा कुलधरा गांव में एक बावड़ी भी है, जो उस समय पानी का स्रोत हुआ करती थी, जिसके पास ही खामोश गलियारों में उतरती सीढ़ियाँ हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। गांव के कुछ खंडर पड़े मकानों में अक्सर परछाइयाँ दिखाई देती हैं। दोस्तों, लोगों का मानना है कि जो भी रात के वक्त यहाँ आया वो हादसे का शिकार हो गया। इन्हीं सारी घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने गांव की सरहद पर एक दरवाज़ा बना दिया है, ताकि रात के समय कोई भी गांव के अंदर ना जा सके। दोस्तों, यदि भारतीय पुरातत्व विभाग की माने तो भूतों और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ अफवाह है।
जिनको लोगों के द्वारा गढ़ा गया है। लेकिन फिर भी यह गांव ऐतिहासिक है जिसको देखने के लिए हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इस गांव में लगभग 85 छोटी बस्तियां हैं। गांव की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडर हो चुकी हैं। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है जो अब खंडर हो चुका है। मंदिर के अंदर कई शिलालेख मिले हैं जिन्हें पढ़कर इस गांव के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। दोस्तों, कुलधरा की कहानी हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की साक्षी है। ये इस बात को दर्शाती है कि हम अपनी माता, बहन, पत्नी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। हमारे लिए हमारा आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा कीमती है और कोई भी उसे खरीद नहीं सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों पर गर्व होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को उसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।